कुरान में पाँव को धोना आया है, हदीस में पाँव को धोना आया है। अगर असलाफ उम्मत, असहाब, अहले सुन्नत वल जमात, अइम्मा मुहद्दिसीन वुजू के अंदर सिर्फ पाँव का नाखून धोते, हम नाखून से ज्यादा ना धोते। क्या कोई समझा है हमें? क्या समझा है लोगों ने हमें? लोगों, हमारा मसलक हमने नहीं समझा, इसकी ताबीरें हमने नहीं की है, इसका मफहूम हमने नहीं बयान किया। हम तो मोहताज है मदीन के, उनके दर पे खड़े हैं। वो जो हमसे मनवा ले, जो हमसे मनवा ले, हम मानने के लिए तैयार हैं। हमने अक्ल मुहद्दिसीन के कदमों में डाल दी है। मुहद्दिसीन जो मर, हमने न कुरान पे नजर करनी है, न हदीस पे नजर करनी है। हमने मुहद्दिसीन अइम्मा सुन्नत के मसलक पे करनी है, मुहद्दिसीन के मसलक पे करनी है। जो वो कहें वो हक है। कुरान वो जानते थे, हदीस की ताबीरें वो जानते थे, हदीस की सह से वो वाकिफ थे। फिर हमें क्या जरूरत है कि हम सीधे जाए कुरान या वाबियो सुनो, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੀ खबर जिसके नाम पे आप लोग वाबी हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल मुतवफ़ा 1206 हिजरी। उनके 6 बेटे थे। बेटों के नाम सुने, अली, हुसैन, हसन। ये नाम वाबी रखते हैं। अरब मुल्कों में आपके पासपोर्ट में मोहम्मद अली हसन हुसैन लिखा हो ना, आपको साइड पे कर लेते हैं। और वाबियों के अब्बा जान ने अपने बेटों के नाम ये रखे हुए थे। ये तुसी केड़े वाबी हो? ये वाबी वो हैं जो एंटी शिया हैं, सऊदिया की फंडिंग के साथ एंटी ईरान है। ये कुरान और सुन्नत वाले नहीं है वाबी। ये वाबियों के इमाम जिनके नाम पे वाबी फिरका बना हुआ है, उनका बेटा है अब्दुल्ला। उसने किताब लिखी सीरतुर रसूल, जो वहाबी मुफ्त तकसीम करते हैं। पीडीएफ रखा हुआ है, हमने भी अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है, सीरतुर रसूल। और ये वो किताब है कि अर रहीकुल मखतूम, जिसे सऊदिया का सबसे बड़ा शाह फैसल अवार्ड जिस किताब को सीरत की मिला था ना, सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, कुछ अर्सा पहले ही फौत हुए हैं, चंद साल पहले। उस किताब में इस किताब के हवाले हैं। इससे अंदाजा लगाएं ये कितनी बड़ी किताब है। सीरत की पहली किताब इब्ने इसहाक ने लिखी, अनस इब्ने मालिक के शागिर्द। उसे मुख्तसर किया सीरत इब्ने हिशाम ने रहमहुल्लाह ताला। और फिर बाद में अगर कोई मुख्तसर हुई है तो ये है वो, हमने स्टॉल पे रखी हुई है, आप ले भी सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। उसमें आप ये जरा सुने कि वो क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले शाम समेत सैयदना अली की बैत नहीं की, फिर उनकी सिर्फ मुखालफत ही नहीं की, बल्कि उन पर कत्ले उस्मान में एयानत और उस पर रजामंदी का इल्जाम लगाया कि उस्मान को अली ने मरवाया, नाऊज़ु बिल्लाह। और जिसके बेटे हसन हुसैन उस्मान के दरवाजे पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम खड़े हो उनकी हिफाजत के लिए, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। वो कहते हैं इल्जाम तो लगाया, मगर अल्लाह ने सैयदना अली को इस इल्जाम से बचा लिया। ये मैंने कभी कहा है? इनका वाबियों का अब्बा लिख रहा है। और जवाब चाहिए है, तो अब्बे दे बारे फतवा चाहिए है। नीम रावजी लगाया हुआ है, नासबियो। आधी हदीस बताइए जी, मौला अली ने फरमाया मेरी वजह से 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे और 2 गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में। मोहब्बत वाले वो जी रावजी, ते दुश्मनी वाले अल्लाह माफी दे अब्बा। हाँ, वो साढ़े शहजाद भाई कहते हैं अपनी लैंग्वेज। उन्होंने एक अहले हदीस को कहा ना कि ये हदीस है, वैसे इसकी जो मरफू हदीस है वो ज़ईफ है, लेकिन मौकूफन दुरुस्त है मौला अली का कौल। तो उसने कहा अच्छा, ये मोहब्बत में गुलूफ करने वाले तो रावजी हैं, तो ये दुश्मनी में गुलूफ करने वाले कौन है? उन्होंने कहा अल्लाह माफी दे आपा, असी अहले हदीस, असी देवबंदी बरेलवी, असी सुन्नी। ये मेरा गोल्डन कोड याद रखिएगा। ला आज और ले लो। ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई शिया हो और उसके अंदर राफजियत ना पाई जाती हो, और ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई सुन्नी हो और उसमें नासबियत ना पाई जाती हो, इल्ला ये कि अल्लाह किसी को बचा ले सुन्नी और शिया दोनों में से, और इल्ला ये कि वो हमारे साथ अटैच हो। हाँ, इधर अल्लाह के फजल से बिल्कुल जो जिसका तौहीद भी कुरान की बयान होगी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई बाबा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, सिर्फ अल्लाह मुश्किल कुशा। और अहलुल बैत का भी दिफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह गदीर खुम पे ये प्लेटफॉर्म खड़ा है। फिर वो आगे जाके लिखते हैं वाबियों के इमाम के सैयदना अम्मार की शहादत के बाद हजरत अमर बिन आस ने भी लड़ाई तर्क कर दी और बहुत से लोगों ने उनकी पैरवी की। हजरत मुआविया ने उनसे पूछा तुमने लड़ाई क्यों छोड़ दी? उन्होंने कहा हमने अम्मार को कत्ल कर दिया और मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना था कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, लिहाजा हम तो बागी हुए। मुआविया बोले खामोश रहो, तुम ऊंट की तरह अपने ही पेशाब में फिसल रहे हो। हाँ, ये बातें करोगे तो मेरे फौजी मुझे छोड़ जाएंगे, मैंने तो अपने फौजियों को कोई और ही कहानी करवाई हुई है। अल्लाह अकबर। फिर अगली बात वो कहते हैं बचने के लिए, क्या हमने उनको कत्ल किया? उनको तो अली और उनके साथियों ने कत्ल किया, जिन्होंने लाकर हमारे नेजों के दरमियान फेंक दिया। ये मुहद्दिसीन कहते हैं कि पहला बंदा जिसने अपनी गलती की इतनी बातिल तावील की है ना, वो ये बंदा है। और ये हदीस मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, ये वहां से उन्होंने नकल किया है। लेकिन कमाल है, इसके ऊपर जो मौला अली ने जवाब दिया ना, वो फिर उन्होंने नकल किया साथ।
मौला अली ने फिर फक्की दी है। जब मौला अली को खबर पहुंची ना कि अम्मार जो मेरी तरफ से शहीद हुआ है वो मेरे खाते में डाल दिया इन्होंने कि जी मैं साथ लाया हूं इसलिए मुखालिफिन ने शहीद किया, तो मौला अली ने इसके जवाब में कहा कि इसका मतलब यह है कि मुआविया ये कहना चाह रहा है कि हमजा का कातिल रसूलुल्लाह है कि ना ओहद में लेके आते ना काफरों के हाथों हमजा कत्ल होता। किड्डी बड़ी पक्की है, मौला अली भी पक्कियां देते सन। और इससे यह भी पता चला कि इस तरीके से इस लहजे में बात करना गुस्ताखी नहीं होती। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे रसूलुल्लाह की तौहीन कर दी कि रसूलुल्लाह को कातिल कह दिया हमजा का। वही समझाने के लिए जुमले बोलने पड़ते हैं। ये मैं आप लोगों को एक इल्मी पॉइंट दे रहा हूं। वैसे एब्सोल्युटली तो आपने कहना था कि हजरत अली ने ये फर्ज कर लिया कि कातिल हमजा जो रसूलुल्लाह है, नहीं, समझाने के लिए फर्ज किया है जो कुरान में आया, कुल इन काना लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। ए नबी तुम फरमाओ अगर रहमान का कोई बेटा होता सबसे पहले मैं उसे पूज रहा होता। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ये कहना चाह रहा है मेरा कोई बेटा है? नहीं, समझाने के लिए। इसे कहा जाता है तालीक बिल मुहाल। मुहाल बात से मिसाल ऐसी बयान करना जो इम्पॉसिबल है। जैसा वो इम्पॉसिबल है इस तरह ये भी इम्पॉसिबल है। तो मौला अली की ये जो फकी है ना, फिर उन्होंने नकल की, क्या जबरदस्त फकी है। ये मोहम्मद नवाब साहब है, ये वापी पता नहीं किसकी औलाद है। फिर वो आगे एंड पे वो लिखते हैं जिससे इनको तकलीफ होगी, बनु उमैया सैयदना अली की तनकीस और उनके बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। हाँ, मगर इस अमल से उलमा के दिल में अली की मोहब्बत बढ़ी और कदर और मंजिलत में इजाफा ही हुआ। उमर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि बनु उमैया 60 साल तक मिंबरों पर उन्हें गालियां देते रहे मौला अली को, मगर उनका कुछ ना बिगाड़ सके, बल्कि उनकी शान पहले से बुलंद हो गई। सलात बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद, सल्लु अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। 2812 ये वहाबियत बिल खुसूस यानी देवबंदियत और अहले हदीस टॉप ऑफ लिस्ट, और बरेलवियत बिल उमूम, इनके फिरके के ताबूत में आखिरी कील इनकी कब्र पे लगा हुआ कतबा है 2812। अब कुछ ना लिखा करें, जहां कोई ये कोई बुग़्ज़े अहले बैत दिखा रहे हो नीचे जाके लिख दिया करें सही बुखारी 2812 और 447, और मुस्लिम में भी मौजूद है 7320 और 7322। ये लिख दिया करें कत्ल अम्मार वाली हदीस, तो इंशाअल्लाह ताला ये वहीं पे खामोश हो जाएंगे। तो ये तो हमने एक इल्मी बात की है, इसके ऊपर कौन सा आपने हंगामा खड़ा करना है? और इस हंगामा खड़ा करने से आप क्या समझ रहे हैं कि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूं जो दब जाऊंगा? नहीं, हम तो भाई उस हुसैन के मानने वाले हैं कि 3 बरे-आज़मों में फैली हुई बनु उमैया की बादशाहत के मुकाबले पे वो अपने बीवी बच्चों समेत खड़ा हो गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। हुसैनी उस वक्त भी दलेर थे, आज भी दलेर हैं, और बनु उमैया के खिदमत गुजार रियाल खौर उस जमाने में भी बुज़दिल थे, आज भी बुज़दिल है। हमें ना तो ईरान से कोई फंडिंग हो रही है ना सऊदीया से कि हम उनके एजेंडे लॉन्च करें। हम जो कुछ बात करते हैं वो कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से करते हैं। अगर कोई फतवा लगाना है तो पहले फिर आप इन किताबों के ऊपर लगाओ और अपना ईमान बर्बाद करो। खैर, इस पे मैं काफी दफा बोल चुका हूं। आज मेरा दिल है कि मैं कुरान और सुन्नत के हवालों को सेकेंडरी हैसियत पे रख के, चूंकि कुरान और सुन्नत को तो ये मानते कोई नहीं, ना बरेलवी मानते हैं, ना देवबंदी, ना अहले हदीस और ना शिया। ये कहते हैं हमें हमारे बुजुर्गों का फार्म बताएं, चाहे कुरान और सुन्नत के 180 डिग्री हो। आप लाख हमें बताएं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन हमने अपने मरे हुए बाबों को मदद के लिए पुकारना है। ये तो तौहीद पे कंप्रोमाइज किए हुए हैं, जो सबसे बड़ी चीज है। बाकी चीजें तो शाही कोई नहीं इसके मुकाबले में। तो इसलिए इनके बुजुर्गों के इन्हें हवाले दिए जाएं। लेकिन उससे पहले मैं वो हदीस बयान कर लूं जिसके तहत ये सारा का सारा मामला इनको तकलीफ दे लगता है। वो हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। 2812 बुखारी में, 447 मुस्लिम में, 7320 7322, कॉन्सेक्टिव 3-4 तुरुक है मुस्लिम के अंदर। और इस एक हदीस के अंदर इनके पूरे के पूरे नैरेटिव का धड़म तख्ता हो जाता है। जो ये कहते हैं ये बातें करनी नहीं चाहिए, वो भी धड़म तख्ता हो जाएगा। इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि मैं ये हदीसें अवामुन नास के लिए लिख रहा हूं। तो इसका मतलब है कि ये सारे का सारा फितना फिर बकौल इनके अरबी वाला फितना इमाम मुस्लिम का फैलाया हुआ है, इमाम बुखारी का फैलाया हुआ है। नहीं, उनका फैलाया हुआ नहीं है। उन्होंने कुरान और सुन्नत पे अमल किया है कि हमारा पैगंबर वो है जो अपनी वफात के 30 साल बाद होने वाले वाकये को पहले ही बयान कर रहा है। ये इस बात की दलील है कि वो अल्लाह का पैगंबर है। ये कत्ल अम्मार होगा और एक बागी जमात कत्ल करेगी जो जहन्नम की तरफ बुला रही होगी, और अम्मार उन्हें जन्नत और अल्लाह की तरफ बुला रहा होगा। अब वो हदीस पूरी सुने बुखारी और मुस्लिम की। इकरमा ताबी कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जो रसूलुल्लाह के कज़न थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उन्होंने मुझे और अपने बेटे अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बेटे का नाम भी अली था, हम दोनों को कहा कि जाओ अबू सईद खुदरी के पास, उनसे जाकर उनकी हदीस सुनो। भाई अबू सईद खुदरी उन 7 सहाबा में हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें रवायत की हैं। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु और अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये 7 सहाबा हैं जिनकी सबसे ज्यादा हदीस हैं ज़ख़ीरे हदीस में, उनमें से एक अबू सईद खुदरी भी हैं। उनको तो हजारों हदीसें आती हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जाके फलां वाली हदीस सुनो, उन्होंने कहा जाके उनसे हदीस सुनो। और वो हदीस उन्होंने वो बयान की जिसको बयान करने को ये वहाबी लोग, देवबंदी और अहले हदीस और बरेलवी गुस्ताखी शुमार करते हैं, कहते छुपानी चाहिए। उनको नहीं पता था छुपानी चाहिए। वो कहते हैं हम गए तो अबू सईद खुदरी अपने बाप को पानी दे रहे थे, हमने कहा हम आपसे हदीस सुनने आए। अब हदीसें तो बहुत थी। तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की तरह वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम की फजीलत बता सकते थे। हाँ, मीठी मीठी बातें किया करें जी। साहबा की सुन्नत यह है कि हर बात करनी है, ख्वाह मीठी हो या कड़वी हो, और कड़वी करनी है ताकि दिमाग खुले। तो अबू सईद खुदरी ने ये वाली हदीस नहीं बयान की। वो कहते हैं जैसे हम दोनों पहुंचे, इकरमा और अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास, तो वो हमें देखकर हमारे करीब आए और जमीन पर यूं एहतबा करके गोठ मार के बैठ के, 2 घुटने खड़े करके और यूं करके, और उनका सुनो, उनका हजरत हम हदीस सुनने हैं, उनका सुनो फिर हदीस सुनाते हैं, जिससे फिर वहाबियों को तकलीफ होगी। उन्होंने कहा कि मस्जिद नबवी की तामीर का मौका था, बाकी असहाब एक एक पत्थर उठाकर ला रहे थे, और ये पत्थर आप ना समझिएगा ये आपकी वो 5-6 किलो की ईंट ना, बड़े जो पत्थर होते हैं, उधर तो आप अरब मुल्कों में चले जाएं तो वो काले पत्थर और चटियल किस्म के पहाड़ हैं वो। बाकी लोग एक एक पत्थर उठा रहे थे, और अम्मार इब्न यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु का जज्बा ईमानी देखें, वो 2-2 पत्थर उठा रहे थे। वो कितने बड़े पत्थर थे जो बाकियों से एक एक उठ रहा था। और अम्मार इब्न यासिर उस वक्त कोई जवान नहीं थे, ये 50 प्लस थे एटलीस्ट, क्योंकि 93 इयर्स की एज में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में आता है जंग सिफीन में शहीद हुए हैं, उस वक्त 93 इयर्स के थे वो। तो मस्जिद नबी की तामीर के वक्त तकरीबन वो ऑलमोस्ट 60 साल के करीब तो होंगे, 50 साल कहने चले। नबी इस्लाम की 11 हिजरी में वफात हुई है, उसके ऑलमोस्ट 30 साल बाद वो शहीद हुए हैं। तो 30 साल वो कर लें, 40 ये कर लें, तो 50 वो बनते हैं, ऑलमोस्ट 50 प्लस थे। 2 बड़े बड़े पत्थर। नबी इस्लाम को प्यार आ गया, आपने अपने मुबारक हाथों से उनकी दाढ़ी और सर से मट्टी झाड़ी और कहा वाह अम्मार, हाय हाय क्या दर्द है इस हदीस में। इसके अंदर महजूफ है कि तू तो अम्मार इतनी कुर्बानियां इस्लाम के लिए दे रहा है, तेरे माँ बाप पहले शुहदा इस्लाम के सैयदा सुमैया और सैयदना यासिर रदियल्लाहु अन्हुमा अलैहिस्सलाम। अच्छा, इन 2 शुहदा का तो बताया गया कि अबू जहल ने मारा था। अम्मार इब्न यासिर को किसने मारा था वो नहीं कभी आपको बताएंगे, क्योंकि फिर आपसे लोग पूछेंगे कि किस रदियल्लाहु अन्हु ने, किस रदियल्लाहु अन्हु के कहने पर अम्मार रदियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। इसलिए ये नहीं आपको बताएंगे, उनके माँ बाप का बताएंगे, आपकी कोर्स की किताबों में भी डालेंगे आधा सच। वाह अम्मार, तू तो इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां कर रहा है ना, तेरा जज्बा भी मुझे नजर आ रहा है, ये हुजूर के जज्बात का इजहार मैं अपनी जुबान में कर रहा हूं। अफसोस इब्ने सुमैया, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, और वो जमात तुझे जहन्नम की आग की तरफ बुला रही होगी। यानी मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु व सलाम की पार्टी को जन्नत की तरफ बुलाने वाली पार्टी और अल्लाह की तरफ बुलाने वाली जमात। और उनके मुखालिफीन को नबी इस्लाम ने फरमाया मैंने नहीं सरकार, टक्कर लेनी है तो उनसे लो और अपना ईमान बर्बाद करो। जहन्नम की तरफ बुलाने वाली बागी जमात, 2 जुमले, 2 फतवे रसूलुल्लाह के। आप तो मौलवियों के फतवे लेके फिरते हैं ना, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा लेके चल रहे हैं। मुस्नद अहमद खोल लें, ऊपर तले कई अहादीस हैं जो मैंने अपने रिसर्च पेपर्स में भी डाली हैं कि जंग सिफीन के मौका पर हजरत अबुल गादिया रदियल्लाहु ताला अन्हु जो सुलह हुदैबिया के सहाबी थे, उन्होंने अम्मार इब्न यासिर को शहीद किया। हजरत मुआविया की तरफ से लड़ते हुए वो आए थे और हजरत अम्मार मौला अली की तरफ से लड़ रहे थे। बाद में वो पूरी जिंदगी रोते थे कि मुझसे कत्ल अम्मार हो गया, और उन्हें ये हदीस भी पता थी, और ये हदीस मुस्नद अहमद में खुद उन्होंने बयान किया कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में। इब्न हजर अस्कलानी ने बड़ी कोशिश की कि मुस्लिम की हदीस फिट कर दी जाए कि उसे सुलह हुदैबिया की फजीलत काम आ जाएगी। तो मुहद्दिस आजम सऊदिया जो अल्बानिया के रहने वाले थे, शेख नासरुद्दीन अल्बानी, जिसे
वहाबी लोग इस दौर का इमाम बुखारी कहते हैं। 1999 में उनकी डेथ हुई। उन्होंने सिलसिला अहादीस सहिया में 2008 नंबर हदीस में पूरी तफसील के साथ इसके ऊपर डिस्कशन की और उन्होंने कहा कि बहुत बातिल और मुश्किल तावील है जो आप कर रहे हो। जब रसूलुल्लाह ने वाज़े फरमा दिया कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है, तो अब सुलह हुदैबिया की फजीलत उससे उठ जाएगी, क्योंकि जब खास बात आ जाए तो आम फजीलत उठ जाती है। और ये वो फार्मूला है जो मौलवियों को पता है, यहां के फेल हो जाते हैं। खैर वो टॉपिक फिर और तरफ चल पड़ेगा, मैं अगर इसके ऊपर तफसीली बयान करूं। शेख अलबानी ने क्लियर कट इसको एक्सेप्ट किया, इन अहादीस को, और इनको भी पता है। अब मुझे बताएं, अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में बोलना, मौला अली के हक में बोलना, ये कब से जुर्म बन गया? और ये कहां से जुर्म बन गया कि हम उस जमाने में होते तो तलवार सौंध लेते, इसलिए कि भाई हम भी एटलीस्ट ताबी या साबी तो होते, और जब दो साहब आपस में लड़ पड़े तो आपने तो कफुल लिसान करना है, ठीक है। फिर हम रज़ी अल्लाह अन्हु होते और आपकी जरूरत होती कि हम रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आप कुछ बोल सकते। हाँ आए ना दाढ़ थले हुण, हाँ टाइम क़यामत तक जवाब देना इस गल का, बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। आपके आने वाली नस्लों के लिए भी टाइम है। इल्मी तौर पे ये चैलेंज है कि हमारी बात का इल्मी जवाब दें, क़यामत तक टाइम है, लेकिन हक बात बोलनी है। ये जनाब हदीस और ये हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें बयान किया है, इसमें कौन सी गुस्ताखी होगी? हम तो रसूलुल्लाह की फेवर में खड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने गदीर खून के मौका पर क्या फरमाया था? ऊपर तले 4 हदीस हैं जो हमने आके डिस्कवर किए, हमसे पहले तो ये लोग बयान ही नहीं करते थे। सही मुस्लिम में हदीस थी, ये अल मुस्तदरक लिल हाकिम से हदीस निकाल के लाते थे, जो कुतुब सित्ता से भी बाहर है, ठीक है, उसमें भी सही रवायतें मौजूद हैं, सही भी हैं कि जी 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाह और सुन्नत। और जो 6 किताबों में, उनमें से भी टॉप ऑफ लिस्ट सही हैन में थी, सही मुस्लिम के अंदर हदीस, वो क्यों नहीं थे अपनी पब्लिक को बताते? उस हदीस को छुपा लिया। 4 हदीसें मौला अली के फजाइल वाले चैप्टर में, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से लेकर 6228 तक नबी इस्लाम ने अपनी वफात से ऑलमोस्ट 2 या 2.5 महीने पहले हज्जतुल वदा से वापसी पर मक्के से मदीने आते हुए खुम नामी गांव में 18 जुल्हिज्जा 10 हिजरी को एक खुतबा दिया, कंक्लूडिंग खुतबा, और यह हज्जतुल वदा के भी बाद है, उसे भी सुपरसीड करने वाला है, और आपके अल्फाज ही कंक्लूडिंग है। आपके लिए ऊंट के पानान का मिंबर बनाया गया, उस पे आप चढ़े और कहा कि ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बातों में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। फिर ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमें तरगीब दिलाते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा फरमाया। उम्मत फिर भी नहीं डरी, ना कुरान को पकड़ा, ना अहलुल बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट उम्मत चली। तो यह प्लेटफॉर्म गदीर खुम पे खड़ा है, तौहीद कुरान की बयान हो रही है, किसी की परवाह नहीं है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और अहलुल बैत का दिफा हो रहा है। उस जमाने में दिफा यह था कि मौला अली के साथ मिलकर उनके मुखालफिन पर तलवार सौंपी जाती, और आज दिफा यह है कि मौला अली के हक में वो सारी अहादीस बयान की जाए जो रसूलुल्लाह ने फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौला अली के फरामीन नहीं है, ये रसूलुल्लाह के फरामीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने वही के जरिए चीजें बताई हैं। अब आपको डिफरेंस पता चला कि हम क्या बयान कर रहे हैं? यही हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, सुनन नसाई अल कुबरा में है, इसके अलावा मिशकात में भी आपको मिल जाएगी हदीस कि इसके बाद आगे अल्फाज हैं। तिरमिजी में भी कुछ हिस्सा मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम पर अपना हक वलायत बताया, क्या मैं तुम्हारी जानों से बढ़कर तुम पर हक नहीं रखता? जो कुरान में आया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं रज़ियल्लाहु अन्हुन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। साहब ने कहा भला या रसूलल्लाह, आपका हक वलायत तस्लीम है। फिर आपने मौला अली का हाथ पकड़ा और यूं सहाबा में बुलंद किया, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु। अब जो जो मुझे मौला मानता है वो अली को भी मौला माने। मौला का मतलब दिली महबूब, मौला का मतलब जिगरी यार, मौला का मतलब आका, ये तीनों माने दुरुस्त है। इस पे अलग से मेरी वीडियोस हैं, आज वो टॉपिक नहीं कि मैं उसे एड्रेस करूं। और फिर आपने साथ ये भी फरमाया, ऐ अल्लाह उससे दोस्ती रख जो अली से दोस्ती रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। तो
अब नाऊज़ बिल्लाह आप कुरान और सुन्नत के खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे कि अल्लाह दुश्मन है उनका, जो मौला अली के दुश्मन है। और इससे बढ़कर सही मुस्लिम में वो हदीस जो इमाम मुस्लिम ईमान वाले चैप्टर में लेके आए हैं, मजे की बात है ये हदीस होनी चाहिए थी मौला अली के फजाइल के चैप्टर में, 6000 से ऊपर इसका नंबर होना चाहिए था। जिस तरह ये 6225 से 6228 है, इधर होनी चाहिए थी हदीस। ये हदीस इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम के शुरू में ईमान वाले चैप्टर में ली 240 कि मौला अली कहते हैं कि नबी उम्मी ने मुझसे अहद लिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर साथ उन्होंने एक जुमला बोला, उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ कर अनाज को उगाया और तमाम मखलूकात को पैदा किया, नबी उम्मी ने मुझसे यह अहद लिया था कि ऐ अली, सिर्फ मुअमिन ही तुझसे मोहब्बत करेगा और सिर्फ मुनाफिक ही तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। इस हदीस का क्या करेंगे? बिल्कुल वाज़ेह हदीस है। अभी तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। अगर मैं सिर्फ बुखारी मुस्लिम से फजाइल अली बयान करूं, फिर उसमें तो वो खतरनाक बातें आएंगी जिससे आपकी कांपें टांगेंगी, वो खतरनाक बातें जिससे आपकी टांगें कांपेंगी, इसलिए वो रहने दें। वही लाअनल्लाहु वबत्तुराब, नाऊज़ु बिल्लाह, बनु उमैया के लोग मिंबरों पर कहलवाते थे। 6229 सही मुस्लिम गदीर खुम से अगली हदीस, अबू तुराब पर लानत, अली बिन अबी तालिब पर, नाऊज़ु बिल्लाह। ये कहते हैं साहबा की गुस्ताखी। आप उनका दिफा कर रहे हैं जो साहबा की गुस्ताखी के इमाम हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह साहबा इकराम का दिफा करने वाले लोग हैं। देखें ना हम किस तरफ खड़े हैं। हम गालियां निकालने वालों में, लानत भेजने वालों में है, या दिफा करने वालों में? दिफा करने वालों में। कल तक आपको पट्टी पढ़ाते थे जो साहबी को गाली दे वो काफिर है जी, तो अब तो अपने घर में गालियां निकल आई, तो इन्होंने कहा नहीं वो काफिर तो नहीं होता, लेकिन ना वो बिदत है, गुमराही है। हाँ आयो ना दाढ़ थले हूं। हाँ, और हाल ये है कि वो हदीस आधी बताई मुस्लिम की 6488, मेरे साहबा को गाली मत दो, और पूरी हदीस पढ़ो। पूरी हदीस यूं है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो को जज्बात में आकर खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने गालियां दे दी। रसूलुल्लाह को शिकायत पहुंची, नबी रसूल नाराज हुए। आपने फरमाया खालिद तुम मेरे साहबा को बुरा मत कहो, मत गाली दो उन्हें। अब अगर तुम औद बाढ़ के बराबर सोना खैरात कर दो तो मेरे असहाब ने एक मुद्द जो गंदम खैरात की थी ना 600 ग्राम, उसको नहीं पहुंच सकता, उसके आधे यानी 300 ग्राम, एक पाव गंदम को नहीं पहुंच सकते। जो मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस जमाने में गंदम खैरात की थी ना, उसको नहीं तुम पहुंच सकते। तुम ओहद पहाड़ जितना सोना भी खैरात करो। जनाब सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाए इसकी वैल्यू निकालने में। 7.5 किलोमीटर पे फैला हुआ ओहद पहाड़, चेटियल पहाड़ों का, उसके इक्विवेलेंट सोना तोले, उसकी कीमत निकालें, और एक पाव गंदम की कीमत निकालें, तो सरकार करोड़ों नहीं अरबों खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह अन्हु हो जाएं, एक अब्दुर्रहमान बिन औफ के बराबर नहीं है। और अभी तो खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए हैं, सुलह हुदैबिया के बाद थे, लेकिन उसके बाद इस्लाम का ग्राफ ऊपर जा रहा था। इसलिए हुजूर ने कहा कि साहबी तो ये भी हैं, लेकिन आपने कहा कि तुम मेरे साहबा को बुरा ना कहो। तो सरकार अगर खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये हाल है, तो फतेह मक्का के मौका पर मुसलमान होने वाले तो शाही कोई नहीं है, वो तो खरबों खरबों हो जाए, तब भी अम्मार इब्न यासिर के बराबर नहीं हो सकते। मौला अली का तो नाम ही नहीं लेना सरकार, वहां तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इसी में मैंने जुमला बोला था ना कि खरबों मुआविया भी हो जाए रदी अल्लाह अन्हु, हम तो इतराम से कहेंगे, वो एक अम्मार के बराबर नहीं हो सकते। मौला अली का तो आप नाम ही ना ले। और ये तो मैंने मुस्लिम शरीफ से साबित किया। और आधी हदीस बयान करते हैं मेरे साहबा को गाली मत दो। पूरी हदीस ये है कि एक छोटे साहबी ने बड़े साहबी को गाली दी थी, हुजूर ने उसको डांटा था। तावील खास में उनके बारे में, हमारे बारे में तो है ही है, जाहिर है हम तो कोई शाही नहीं। लेकिन पूरी बात क्यों नहीं बताते? क्योंकि फिर लोगों ने पूछना था कि अगर यही बात है तो उस जमाने में जो दिलवाते रहे, जो रसूलुल्लाह की सोबत भी पाने वाले लोग थे, उन्होंने जब ये हरकतें की हैं तो उनका शरीय स्टेटस क्या होगा? जबकि बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसके हाथ भी कटवाऊंगा। हाँ हुण दसो, तो ये तो जिन लोगों ने अपने सामने साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम से कोशिश की कि हजरत अली के ऊपर सबो शतम करवाया जाए, 6220 सही मुस्लिम खोल के देख लें। ना यकीन आए तो अपने अब्बे की बात पढ़ लो। इब्न तैमिया ने तो खुद साद मिनहाजुस सुन्ना में माना है कि हुक्म दिया अमीर शाम ने कि सबो शतम किया जाए मौला अली के ऊपर, तो साद इब्न अबी वक़ास ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं कभी भी अली को सबो शतम नहीं करूंगा। मैंने अली के बारे में 3 बातें ऐसी सुनी है कि मुझे एक भी मिल जाती मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर थी। ये कौन कह रहा है? साद इब्न अबी वक़ास, नबी इस्लाम का मामू,
अशरा मुबशरा में से, और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, मौला अली कहते हैं कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है, रसूलुल्लाह ने फरमाया था गज़वा ओहद के मौका पर कि 7 तीर चला तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। जिस पे नबी अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप कुर्बान कर रहे हैं, वो कह रहा है कि मुझे अली वाली एक फजीलत मिल जाए ना तो मेरे लिए यही काफी है। 3 फजीलतें बताई। पहला बताया गज़वा तबूक के मौका पे फरमाया कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो कि हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब मुझे बताएं इस लेवल की फजीलत किस सहाबी को हासिल है? दूसरा काम मुआविया सुन, दूसरी फजीलत खैबर के मौका पर फरमाया कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और इससे बढ़कर अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हम पूरी रात सोए नहीं इस खुशी में कि हमारे नाम ये कुर्रा निकल आएगा। और मुस्लिम में तो अल्फाज हैं, हजरत उमर कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी कभी ख्वाहिश नहीं हुई इमारत की सिवाय इस मौके के कि वो झंडा अली की बजाय मुझे मिल जाता। कौन कह रहा है? उमर फारूक रजी अल्लाह तआला। और नकल कौन कर रहा है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला, जिनके बारे में गाली राफजी कहते हैं कि उनके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत था। बुग़्ज़ अहले बैत होता तो ये हदीस मुस्लिम में रवायत करते, हजरत उमर का कौल रवायत करते। तो कहते हैं सुबह बुला के मौला अली को नबी इस्लाम ने झंडा दिया। और तीसरी फजीलत सुन, जब नजरान के ईसाई आए थे और नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान 61 नंबर आयत में हुक्म दिया मुबाहले का कि तुम भी आ जाओ, अपनी औरतों को भी ले आओ, बच्चों को भी ले आओ, तो नबी इस्लाम मौला अली, हसन हुसैन और सैयदा फातिमा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन को लेकर पहुंचे और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। नजरान के ईसाई भागे, मुबाहले के लिए तैयार नहीं हुए। ये 3 फजीलतें हैं, मुझे एक भी मिल जाती काफी थी। सुनन इब्न माजा में एक चौथी फजीलत भी फिर उन्होंने जिक्र की, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला वगदीरहुम वल हदीस, जिसका मौला मैं, मौला से मुराद मुश्किल कुशा नहीं, इससे मुराद है महबूब, आका, उसका आका अली। और इसका एक तरीक सुनन नसाई अल कुबरा में मौजूद है। खसाइस अली वाले चैप्टर में इमाम नसाई लेके आए कि साद इब्न अबी वकास का बेटा कहता है कि फिर जितने दिन हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु हज और उम्रे के लिए आए हुए थे, जितना अरसा मदीना शरीफ रहे, हजरत अली की गुस्ताखी का एक जुमला भी अपनी जुबान से नहीं निकाला, ऐसा मेरे बाप ने डांटा था। वो इमाम नबी कहते हैं जी वो तो कह रहे थे आप मुझे अली के फजाइल सुनाएं ताकि मैं भी बयान करूं। हाँ, आपको कौन सी चीज माने है कि आप अली पे सब नहीं करते? इड्डी उड्डी कहानी कराने की कोशिश की थी, तो वो हदीस ने खुद हिफाजत कर दी कि वो इसलिए नहीं कह रहे थे बल्कि किसी और काम के लिए कह रहे थे। ये जो गले फाड़ के मौलवी, ये 2 भाई जो बैठ के ये सारा वहाबी कर रहे होते हैं ना, मैंने इनको कई साल पहले कहा था कि तुम मुझे कहते हो ना मुबाला कर लो, और तुम लोगों की तो इतनी औकात नहीं है कि मुबाले वाली हदीस मिंबर से बयान कर सको पूरी, तुम्हारे मामू बीच में आ जाएंगे। मुबाले वाली हदीस पूरी बयान करो, किस मौके पर हदीस सुनाई गई? जब तुम्हारे मामू जान ने मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छा हजरत अली को चाचू जान क्यों नहीं कहते ये लोग? हुजूर के कजन नहीं है तो फिर उम्मत के चाचू ना बने? हजरत अबू बकर और हजरत उमर उम्मत के नाना नहीं है? और अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अबी बकर, ये तीनों बंदे जिन्हें बनु उमैया ने कत्ल करवाया, ये तीनों उम्मत के मामू नहीं है? एक ही बंदे को मामू बनाया हुआ है और उसकी नाजायज सपोर्ट में पूरी उम्मत को मामू बनाया हुआ है तुम लोगों ने। आप जितना बोलेंगे मैं उतना चीजों को कुरान और सुन्नत से हाईलाइट करूंगा, आप लोग बचेंगे नहीं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ये हमारा वो टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम समझते हैं कि हम रसूलुल्लाह की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, कि मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूं अहलुल बैत के मामले में। मेरे मरने के बाद उनके साथ उसने शुरू करना, उस जमाने में उसने शुरू किया था कि उनकी सपोर्ट में खड़े होते और मुखालिफिन पे तलवारें सौंपते। क्यों ना सौंपते, हम भी साबी होते, हम भी ताबी होते। और आज के जमाने में यह है कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिफा करेंगे। अब मैं इनको इनके बुजुर्गों की खबर देता हूं। ये तो कुरान और सुन्नत के दलाइल तो है मुसलमानों के लिए जो कुरान और सुन्नत को माने, लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि वहाबी हो, देवबंदी, अहले हदीस या बरेलवी हो या शिया हो, इनके लिए अपने बाबे पहले, बाद में कुरान और सुन्नत है। इसलिए तुमने अर्ज किया था कि ना मैं बाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना हम सो कार्ड वहाबी हैं और ना हम बाबों का दिफा करने वाले बाबी हैं, हम इल्मी किताबी बात करते हैं। और फिर इसीलिए अर्ज किया था कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दीन और है, बाबों का दीन और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और। मानते वो भी उसी दीन को, अल्लाह को, रसूल को है, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो किताबों में आई है, बल्कि उन क्वालिटीज के साथ जो उनके बाबों ने बताई। तो हक 4 यार की निस्बत से खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन,
इनकी निस्बत से मैं 4 ही हवाले दूंगा। वैसे तो हवाले आपको पता है, ये तो 5 बी रिसर्च पेपर घंटों चाहिए इसे कवर करने के लिए। इसमें मैंने सारे हवाले डाले में, चूंकि हदीस अम्मार की बात हुई बुखारी मुस्लिम से, इस हदीस अम्मार के कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसमें वर्ड बाई वर्ड आपको पढ़ के बताता हूं ताकि किसी को कोई वहम ना रहे। इमाम बदरुद्दीन आईनी, जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बाद चंद गिनती के लोग हैं हनफियों के इमाम, उनमें से एक हैं। अल मुतवफ़ा 855 हिजरी, 8 से ऑलमोस्ट 700 साल पहले। इन्होंने बुखारी की शरह लिखी है उम्दतुल कारी, फिक़ह हनफी को जस्टिफाई करने के लिए। इनको अहले हदीस भी रहमहुल्लाह कहते हैं, बरेलवी भी रहमहुल्लाह कहते हैं, देवबंदी भी रहमहुल्लाह कहते हैं। इन्होंने हदीस अम्मार को डिस्कस किया है सही बुखारी की शरह लिखते हुए उम्दतुल कारी में, वर्ड बाई वर्ड। मैं अरबी भी लगाऊंगा इसमें, उर्दू तर्जमा आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। वो लिखते हैं कि इमाम किरमानी ने कहा कि सैयदना अली और हजरत मुआविया दोनों ही मुजतहिद थे। ज्यादा से ज्यादा यह है कि हजरत मुआविया को इज्तिहाद में खता लाहक हो गई, उनको 1 अजर मिलेगा, जबकि सैयदना अली को 2 अजर मिलेंगे। वही जो एक पुरानी कहानी बुखारी मुस्लिम की जो हदीस है ना, कि अगर हाकिम वक्त इज्तिहाद करे और उसका इज्तिहाद दुरुस्त हो तो उसे 2 अजर मिलेंगे, और अगर उसका इज्तिहाद गलत हुआ तो 1 अजर। ओ ये तो हाकिम वक्त के बारे में है, इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है हाकिम वक्त का इज्तिहाद। जो हाकिम के खिलाफ बागी खड़ा हुआ है उसके बारे में कहां से फजीलत आ गई? यानी मौला अली अगर जंगे जमल सिफीन और नहरवान गलत लड़ते तब भी 1 अजर पा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ठीक लड़ी, उनके लिए 2 अजर है। मुखालफीन के लिए अजर कहां से आ गया? हदीस की भी तारीफ कर रहे हैं आप लोग, और ये बात इमाम बदरुद्दीन आईनी हनफी ने खुद माना कि अपने बुजुर्गों को उन्होंने कहा यार ये कौन सी आप कहानियां करवा रहे हो, इस तरह अजर मिलते हैं। आगे आप जरा देखें इनके अल्फाज, इनको तो कोई राजी नहीं कह रहा, इनके खिलाफ तो कोई ट्रेंड नहीं चला रहा। ये ट्रेंड आपने इसलिए चलाया ताकि आपके बुजुर्गों के अकवाल की रोशनी में आप मजीद नंगे हो, और जिनका आप दिफा कर रहे हैं ना, अगर किसी को नहीं पता चला ना उनकी हकीकत तो अब पता चल जाए। सुने फिर क्या कहते हैं इमाम बदरुद्दीन आईनी। वो कहते हैं मैं कहता हूं कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खता को इज्तिहादी खता कैसे कह दिया जाए, और इनके इज्तिहाद पर क्या दलील है। हालांकि उन्हें यह हदीस बुखारी मुस्लिम की पहुंच चुकी हुई थी, जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया था अफसोस इब्ने सुमैया को एक बागी जमात कत्ल करेगी। यानी बुखारी मुस्लिम तो मैंने उसमें ऐड किया इस हवाले से, ज़ाहिर है उनको तो उसके बगैर ही पहुंच चुकी थी ना, लेकिन हमारे तक भी पहुंच गई। और इब्ने सुमैया अम्मार इब्ने यासिर हैं, और उनको हजरत मुआविया के गिरोह ने जंगे सिफीन में शहीद किया। क्या हजरत मुआविया इस पर राजी नहीं है कि उन्हें बराबर छोड़ दिया जाए क़यामत के दिन, चाहे जाए कि उनको हजरत अली के खिलाफ बगावत करने पर 1 अजर भी मिले। वो कहते हैं उसे बराबर भी छोड़ दिया जाए ना तो इसमें उसकी कामयाबी है। तुम अजर की बात कर रहे हो, वो कह रहे जनाब बराबर ही छूट जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अंदाजा करो, ए मैं क्या, रुको जरा सबर करो, अगली किस्तें अभी बाकी हैं, अभी तो पहली किस्त मैंने बयान की है। सुनो, दूसरे आपने अक्सर इनका सुना होगा मुल्ला अली कारी। हाय 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 हाय, मुल्ला अली कारी 1014 हिजरी में फौत हुए हैं। ये भी इमाम हनीफा के बाद गिनती के लोगों में हनफियों के इमाम है। अब तो इनको अहले हदीस भी रहमहुल्लाह कहते हैं, लेकिन मर्जी की बातों में। इन्होंने मिशकात की शरह लिखी है, मिरक़ा, पूरी दुनिया में दी बेस्ट शरह है। उस शरह के अंदर इन्होंने हदीस अम्मार के कॉन्टेक्स्ट में, वही 2812 जो इनकी मौत है, इनके ताबूत में आखिरी कील का नाम 2812 है, इनके फिरकों की कब्र पे लगे हुए कतबे का नाम है कि ये जो दफन है यहां पर, ये 2812 के हाथों शहीद हुए। मुल्ला अली कारी मिरक़ा में लिखते हैं, ये तो वो जुमले हैं जो मैंने कभी नहीं बोले, और इससे ज्यादा सख्त जुमले प्लेनेट अर्थ पे आज तक किसी ने नहीं कहे, और इनकी जुबानें गूंग हैं। हमारे जैन भाई ने एक जो बंदी मौलवी को सिर्फ ये 2 हवाले ऐनी हनफी का और मुल्ला अली कारी का भेजा, उसको सांप सूंघ गया। आओ ना, अपने घर की खबर लो ना, बात हमें करते हो। सुनो, मुल्ला अली कारी कहता है, मैं कहता हूं जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वाजिब था कि वो अपनी बगावत से रुजू करके खलीफा बरहक सैयदना अली की इताअत की तरफ आ जाते, उनकी मुखालफत छोड़ देते और खिलाफत मनफिया की तलब तर्क कर देते, यानी जो उनके दिल में लालच थी ना हुक्मरान बनने की। आपके साथ से उस्मान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको लालच थी खलीफा बनने की। कौन? मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह। जो उन्होंने नहीं किया, तो इससे जाहिर होता है कि हजरत मुआविया बातिन में बागी थे और जाहिर में लोगों को दिखाने के लिए खूने उस्मान को ढाल बनाए हुए था। हाय 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 हाय, मैं सदके। वो कहते हैं जैसे पॉलिटिकल लीडर होंगे ना, अंदर गल विच कोई और होती है, सामने कोई और रखा होता है मुकदमा, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। ये मैं कह रहा हूं मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह। मैं तो कहूंगा मुल्ला अली कारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम सलाम है। खूने उस्मान को ढाल बनाए हुए थे। चुनाचे ये हदीस जो बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे, वो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही होगी, ये हजरत मुआविया की छुपी हुई चीज को जाहिर करने वाली है और उनकी बगावत को रोकने वाली है।
वो कहते हैं कि उनके अंदर जो कुछ था ना, वो रसूलुल्लाह पहले ही बाहर निकाल गए थे कि ये जमाती बागी होगी, जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। जहन्नमी नहीं हम कह रहे, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली, हम तो रदी अल्लाह अन्हु ही कहते हैं। ताहम किताब तकदीर में इसी तरह लिखा था जैसा कि हो गया। वो कहते हैं तकदीर है, क्या कर सकते हैं। अब जो कंक्लूडिंग जुमला है वो बड़ा जबरदस्त है। हजरत मुआविया के अमल और रवैये की वजह से कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत दोनों महजूर हो गए। वो कहते हैं कुरान और सुन्नत को पुश्त पे डाल दिया हजरत मुआविया की एक्टिविटीज ने। अफसोस की बात है कि उन्होंने कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं किया। टाइम क़यामत तक जे इस अब्बे दी खबर लैनी जाऊं, इनू कहना जाए नीम राफजी नहीं, फुल बटा फुल राफजी। हाँ, और अगर ये राफजी है तो तुहाडे मुल्ले ते शाही को नहीं, देवबंद बरेलवी तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है इल्मी एतबार से मुल्ला अली कारी के मुकाबले पे। सईदा फातिमा की कोई फजीलत नहीं, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, जन्नती औरतों की सरदार है, लेकिन साथ ही हुजूर फरमा रहे हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो कुछ लेना है वो ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ये भी हदीस बुखारी और मुस्लिम में, और ये हदीस भी बुखारी और मुस्लिम में कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती मैं उसके हाथ भी कटवा देता। ये 3 हदीसें काफी हैं। ओए तुसी लोग जिन्हां दा दफा कर रहे हो सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के मुकाबले में, वो तो शाही कोई नहीं। सैयदना अबू बकर का कौल है सही बुखारी में, इमाम बुखारी ने ये कौल हुजूर की बीवियों वाले चैप्टर में नहीं डाला, हालांकि वो भी अहलुल बैत में शामिल है। हसन हुसैन के चैप्टर में डाला है कि मोहम्मद के कुर्ब को, मोहम्मद के घर वालों के कुर्ब में तलाश करो, अहलुल बैत की मोहब्बत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को तलाश करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हजरत अबू बकर का कौल है। ये है फातिमा का मकाम। हजरत अबू बकर सैयदा फातिमा की मोहब्बत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को तलाश करते थे। तो आप लोगों की क्या औकात है? तो जाली रवायतें पेश कर करके तो ये सुन लें। ये जो चौथा वाला, ये भी सारों का मुश्तरका रूहानी अब्बा जान है, इब्ने हजर अस्कलानी, जो अहले हदीसों के नजदीक तो बहुत बड़े हैं, देवबंद भी। और मजे की बात, सब कॉन्टिनेंट में जितने आपके बड़े बड़े मौलवी हैं ना, इंक्लूडिंग शाह वलीउल्लाह देलवी जैसी बड़ी पर्सनैलिटी, इन सब की हदीस की सनद है। जो कहते हैं ना हमारी सनद हुजूर तक जाती है, इन सारे दी डिग्रियां इब्ने हजर अस्कलानी से जाती हैं ऊपर बड़े आइम्मा तक। इब्ने हजर इनके सिलसिले में है, मुहद्दिसीन के सिलसिले में। ये जितने बड़े बड़े आइम्मा है ना, जो आप डिग्री होल्डर जो कहते हैं मैं फलां का शगीद, वो फलां का शगीद, उसने फलां से सुना, उसने फलां से सुना, इब्ने हजर अस्कलानी, देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस, तीनों के जितने अब्बे और दादे हैं ना, इब्ने हजर की सनद से पहुंचते हैं। अल मुतवफ़ा 852 हिजरी, उन्होंने भी बुखारी की शरह लिखी है, जो दुनिया में नंबर 1 शरह है, जिसके बाद शरह लिखने की कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी रही, और वो है इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला की शरह फतहुल बारी। उसमें हजरत मुआविया वाले चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कुछ जुमले लिखे हैं, इसी पे मैं कंक्लूड करता हूं। वो कहते हैं कि इमाम बुखारी ने यहां पर सही बुखारी में हजरत मुआविया के बाब के उन्वान में सिर्फ जिक्र मुआविया लिखा है, फजाइल मुआविया नहीं लिखा। इसकी रीजन क्या है? ये इब्ने हजर अस्कलानी बता रहे हैं। फजीलत या मरकबत जैसे अल्फाज जिक्र नहीं किए, क्योंकि उस हदीस में उनकी कोई फजीलत मालूम नहीं होती। अलबत्ता सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का हजरत मुआविया को फकीह और साहबी कहना बतौर फजीलत काफी है। वो कहते हैं कि वो कौन सी फजीलत थी? फजीलत ये है, कहते हैं बुखारी में फजीलत है, फजीलत ये है कि हजरत मुआविया एक वितर पढ़ते थे। किसी ने आके अब्दुल्लाह बिन अब्बास को शिकायत की कि हजरत मुआविया एक वितर पढ़ते हैं। वो तो बुखारी में मौजूद है, साहबा का उमूमी अमल 3 वितर है, एक में भी हर्ज नहीं, उसमें साथ मौजूद है। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर कहते हैं, इब्ने अब्बास ने कहा कि छोड़ दो, वो सहाबी है, फकीह है। लोग कहते हैं कि जी वो इन्होंने फजीलत बयान की है। सर उन्होंने तकिया किया है, और ये बात इमाम तहावी ने लिखी है, जो हनफियों के बड़े इमाम है। और पहले आप समझ ले 350 साल में आते हैं, 321 हिजरी में इमाम तहावी फौत हुए हैं। तहावी शरीफ बड़ी तुसी मशहूर सुनी होनी, हनफियां की किताब, हदीस की किताब है, शरह मानिल आसार, उर्दू में आ चुका है। उसमें बकायदा उन्होंने लिखा है कि इब्ने अब्बास ने तकिया किया, और उसके सबूत में वो हदीस लेके आया है कि इब्ने अब्बास से जब बाद में पूछा गया, उन्होंने कहा इस गधे से पूछो कि इसने ये बात कहां से निकाली कि छड़ा एक वितर पढ़ा जाए। नबी इस्लाम एक वितर नहीं पढ़ते थे, आप 2+1 पढ़ते थे, या 2+2+1 पढ़ते थे। अकेला खाली वितर नहीं पढ़ा, वो 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 करके एक एक होता था, 3 5 7 11 13 तक। ए मैं नहीं क्या गधा, वो उन्होंने क्या, वो साहबा आपस में लड़े तो हमें तो नहीं बोलना चाहिए ना, हम तो खामोश रहेंगे, हम तो एक ही बात दूसरे के बारे में बयान कर। तो इब्ने हजर अस्कलानी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक वितर पे उन्होंने कहा फकीह है, साहबी है, तो ये काफी है कि साहबी हैं। ताहम इमाम इब्ने अबी आसिम ने हजरत मुआविया के मनाकिब में एक रिसाला लिखा है। इसी तरह का काम अबू उमर गुलाम और अबू बकर नक्काश ने भी किया, और इमाम इब्ने जोजी ने भी मन घड़त अहादीस की निशानदेही करने वाली मशहूर किताब अल मौदुआत में भी बहुत सी रवायतें ली हैं। कहते ना साड़ियां फजीलतां भी हैं जी, मौजुआत शरीफ, घड़ी हुई शरीफ, शरीफ भी और घड़ियां हुई रवायतां। हजरत मुआविया की फजीलत घड़ी हुई हदीसों की जो किताब है ना, उसमें इमाम इब्ने जोजी, जो इमाम इब्ने तैमिया के भी बुजुर्गान दीन में से हैं, 597 हिजरी में फौत हुए हैं, और इब्ने जोजी ने वो किताब भी यजीद के खिलाफ लिखी थी, जिसका उर्दू तर्जमा हमने रखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे। वो कहते हैं उन्होंने भी बहुत इस तरह की ना झूठी रवायतें इकट्ठी की हैं, ये बता के झूठी हैं।
इमाम इसहाक बिन राहवै का भी एक और नकल किया है कि हजरत मुआविया की फजीलत में सहाबी होने के सिवा कोई और चीज साबित नहीं है। हमारे नजदीक तो यह भी बहुत बड़ी फजीलत है। इब्ने हजर अस्कलानी मजीद लिखते हैं, यही वजह है कि इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद इमाम इसहाक बिन राहवै पर एतमाद करते हुए हजरत मुआविया की फजीलत या मनकबत वाले अल्फाज उनके चैप्टर की हेडिंग में इस्तेमाल करने से गुरेज किया। ताहम अपनी गहरी नजर से ऐसा इस्तेमाल फरमाया, यानी हजरत मुआविया को साबित साबित किया, जिससे रवाफिज की भी सरकोबी हो, जो नाउज़ुबिल्लाह उन्हें मुनाफिक कहते हैं। और इमाम निसाई के बारे में भी यही मशहूर है, और उनका वाक्य तो मशहूर है, यानी उनकी शहादत का वाक्य जो दारुस्सलाम ने सुनन निसाई के मुकदमे में खुद नकल किया कि उन्हें हजरत अली के फजाइल पर किताब क़साइस अली लिखने की वजह से शहीद कर दिया गया। उन्होंने भी अपने उस्ताद इमाम इसहाक बिन राहवै के कौल पर एतमाद किया और अपनी मशहूर किताब फजाइल सहाबा में हजरत मुआविया की फजीलत में कोई हदीस नहीं ली। और इमाम हाकिम का भी यही किस्सा है। इमाम इब्न जौजी ने अब्दुल्ला बिन अहमद से उनके वालिद इमाम अहमद बिन हंबल का मुकालमा नकल किया। अहमद बिन हंबल से कहते हैं ना मुशाजरात सहाबा, अहमद बिन हंबल क्या फरमा रहे हैं, अल मुतवफ़ा 241 हिजरी। अब अहमद बिन हंबल तो इसके अलावा बड़े इमामों के अक़वाल हैं, इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है। उनका बेटा कहता है कि मैंने अपने बाप अहमद बिन हंबल से पूछा कि अली और मुआविया के इख्तिलाफ से मुतालिक आपकी क्या राय है। तो अहमद बिन हंबल थोड़ी देर तक सर झुकाए रखे, वो सोच रहा मैं क्या जवाब दूं, जुमला ऐसा बोलूं कि सब कुछ कवर हो जाए, वरना तो इंजीनियर साहब का 5B पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो एक जुमला बोलूं तो सुने क्या जुमला उन्होंने बोला। अल्लाह अकबर। वो अपने बेटे से कहते हैं, थोड़ी देर खामोश रहे, सर झुकाए रखा, फिर सर उठाया, कहा मेरे बेटे खूब समझ ले, अली इब्ने अबी तालिब के दुश्मन बहुत ज्यादा थे, जिन्होंने उनके ऐब तलाश करने चाहे मगर नाकाम रहे। चुनाचे उन दुश्मनों ने एक मुतबादिल चाल के तौर पर इस दूसरे शख्स को मकसद बरारी का जरिया समझा और मौजू पाया जो उनसे जंगे कर चुका था। अहमद बिन हंबल ने इस तरह जिक्र किया कि नाम भी नहीं लिया हजरत अली के मुखालिफ का। ये मेरे शाम का जिक्र कर रहे हैं कि हजरत अली के मुखालिफिन हजरत अली को तो नीचा नहीं कर सकते थे, तो वो ना इनके मुखालिफ जो खड़ा हुआ था ना जंगे करने वाला, इनके मामू जान, उनको उन्होंने ऊपर करना शुरू किया कि इनकी तो ये फजीलत, इनकी तो ये फजीलत, इनकी तो ये फजीलत। चुनाचे उन दुश्मनों ने हजरत अली के मुकाबले पर उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इस पे इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि अहमद बिन हंबल के इस जवाब में ये इशारा मौजूद है कि कुछ लोगों ने हजरत मुआविया के लिए बेबुनियाद फजाइल घड़ लिए हैं जिनकी कोई असलियत नहीं है। यह हकीकत है कि हजरत मुआविया के लिए रवायत फजीलत तो बहुत आई हैं, मगर उन अहादीस में से कोई एक भी उसूल मुहद्दिसीन पर इस्नादी हैसियत से सही नहीं है। इसीलिए इमाम इसहाक बिन राहवै, इमाम नसाई ने इस मौकिफ को बड़े यकीन से इख्तियार किया है कि हजरत मुआविया के हक में कोई फजीलत साबित नहीं है सवाए साबी होने के। इब्न हजर अस्कलानी जनाब हक 4 यार में 4 वाले जे टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे।